नमस्कार साथियों, मैं इन्फॉर्मेटिव वीर परमार आज फिर आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। एक बड़ा ताज़ा तरीन विषय देश और दुनिया में चल रहा है, वो है कोविशील्ड। कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी उसके जो दुष्प्रभाव है, उसके साइड इफेक्ट जो दुनिया में आ रहे हैं, लोगों को में देखे जा रहे हैं, उसमें एक हृदयघात बहुत बड़ी समस्या और एक ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं लोगों को में देखी जा रही हैं। इसको लेकर देश और दुनिया भर में बहुत सारा पैनिक हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हमने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई, इसकी वजह से हमें हृदयघात हो रहा है। तो आइए हम फैक्ट्स के साथ बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई और ये दुनिया में इतना बड़ा विषय कैसे बन गया और लोग इसकी वजह से क्यों डर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। एस्ट्राजेनेका नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक रिसर्च किया और एक फार्मूला तैयार किया जिससे वैक्सीन बनाई, कोरोना की वैक्सीन। और उसी फार्मूले पर हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने कोविशील्ड नाम की कोरोना की वैक्सीन बनाई। अब ये वैक्सीन जब हमारे देश में लग चुकी थी उसके बाद लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे गए, ब्रिटेन में भी और हमारे देश में भी। उसमें लोगों की शिकायत थी कि इसकी वजह से हमें हृदयघात की समस्या हो रही है, इसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो रही है। इस मामले ने तूल जब पकड़ा जब जेमिस स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने ब्रिटेन कोर्ट में अप्रैल 2021 में कहा, कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से मुझे ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हुई है और इसके लिए इस कंपनी पर कार्रवाई की जाए। तो ब्रिटेन के कोर्ट ने इसकी जांच करी और लेकिन एस्ट्राजेनेका ने तब से लेकर के अभी कुछ दिन पहले तक कभी नहीं माना कि हमारी वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। लेकिन हाल ही में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद कोर्ट में ये हलफनामा दे करके खुद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमारी वैक्सीन की वजह से टीटीएस नाम का एक सिंड्रोम जो होता है, उसका नाम होता है थ्रम्बोसिस थ्रम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड के क्लोट बनने लगते हैं, ब्लड के थक्के बनने लगते हैं, इस वजह से प्लेटलेट एक जगह कंज्यूम हो जाते हैं, बाकी ब्लड सर्कुलेशन में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो ये होता है थ्रम्बोसिस थ्रम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इसकी वजह से आपको हृदयघात हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि ब्रेन तक ब्लड पहुंचने में समस्या हो सकती है, हार्ट तक ब्लड पहुंचने में समस्या हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको ये हृदय की और ब्रेन की समस्या हो सकती है। इसके बाद आते हैं हम कोविशील्ड पर। तो कोविशील्ड हालांकि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन कंपनी है उसकी वैक्सीन को सरकार ने जब ये कॉम्प्लिकेशंस आए और इस तरह की शिकायतें हुई तब बैन कर दिया था और ब्रिटेन में इस समय एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बैन है। अब कोविशील्ड इसी फॉर्मूले पर बनी हुई हमारे भारत की वैक्सीन है। तो जब हमारे देश में ये वैक्सीन लगी, हमारे देश में 175 करोड़ लोगों के आसपास ये वैक्सीन लोगों को लगी हुई है। 2.25 अरब लोगों को कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लगी हुई है और कोविशील्ड वैक्सीन ही दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग की गई है। तो कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन थी जो सबसे ज़्यादा लगी है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, डरे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब कोविशील्ड भारत में बनी तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि 4 से 5 फेज में इसका ट्रायल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स होती है, क्योंकि पहले लैब में ट्रायल होता है, फिर एनिमल पर ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमंस पर ट्रायल होते हैं, फिर वैक्सीन लगने के बाद पोस्ट इफेक्ट देखे जाते हैं। इस टाइप के कई ट्रायल होते हैं। अगर इस बीच में कोई समस्या आती है, किसी पे ट्रायल में कोई दिक्कत होती है, तो वैक्सीन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं या इस तरह के कोई बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पेंडेमिक था, इमरजेंसी थी हमारे देश के सामने और पूरी दुनिया भर के सामने, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था वैक्सीन लगाने के लिए, तो सरकार ने भी सीरम इंस्टीट्यूट को इसकी परमिशन दे दी कि वो बिना ज़्यादा ट्रायल किए, मिनिमम ट्रायल किए ये वैक्सीन यूज़ कर सकती है, बना सकती है। और सरकार ने इसमें अच्छी खासी सब्सिडी भी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को दी थी। उसके बाद जब ये वैक्सीन लग गई, उसके बाद जब ये कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, हालांकि उस समय से ही जब ये वैक्सीन बनी थी उस समय से ही कुछ डॉक्टरों का कहना, कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि वैक्सीन सेफ नहीं है और कुछ इसके पक्ष में थे। आज भी ऐसा ही है। कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है, क्योंकि कोविड बीमारी की वजह से हो रहा है,
और कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टरों का मानना है कि नहीं, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट नहीं है, ये कोविशील्ड के ही दुष्प्रभाव है, कोविशील्ड वैक्सीन के ही ये साइड इफेक्ट है और इसी की वजह से लोगों को ये समस्याएं हो रही है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि देश और दुनिया में हृदयघात की समस्या, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या बढ़ चुकी है, केसेस इनके काफ़ी बढ़ चुके हैं। यंगस्टर्स को आपने देखा हुआ आजकल हार्ट अटैक आने लगे हैं, इस तरह की समस्याएं देखी जा चुकी है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई है और 183 लोगों को एस्ट्राजेनेका खुद मुआवजा दे चुकी है ब्रिटेन में। और इस विषय को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी एक एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने एक याचिका दायर करी है और उन्होंने कहा है कि इस मामले की गहन जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करे और अगर किसी को इससे साइड इफेक्ट आए, किसी की जान गई है या कोई समस्या हुई है उसको इस वैक्सीन की वजह से, तो उनको ब्रिटेन के तर्ज पर ही भारत में मुआवजा दिया जाए में। और ब्रिटेन के लोगों की और भी अभी कई मांगे हैं इसको लेकर के और 50 से ज़्यादा केसेस ब्रिटेन में इस कंपनी पर है कि इसने हमारे साथ गलत किया, इसने प्रॉपर अच्छी वैक्सीन नहीं बनाई, इसके दुष्प्रभाव के बारे में नहीं बताया, अपने इसके फायदे बढ़ा चढ़ा कर बताए और इसके साइड इफेक्ट से लोगों के साथ शेयर नहीं किए गए, पब्लिक नहीं किए गए। लेकिन कंपनी का दावा कई वर्षों से यही था, जब से ये वैक्सीन बनी और अब तक, कि हमारी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वर्तमान में कंपनी ने क्योंकि स्वीकार लिया है तो इसलिए पूरे देश और दुनिया में इस विषय पर चर्चाएं हो रही है, लोग डर रहे हैं। और हाल ही में कह रहे हैं कि हालांकि कंपनी का दावा है कि इससे खतरा 0.0002% है, जो आगे जो कि काफ़ी कम है। और एक संस्था है वहाँ की MHRA, उस संस्था का कहना है कि जो साइड इफेक्ट हुए हैं उन 5 लोगों में से 1 लोग को मौत का खतरा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर हम में कोई भी कार्डियक के या कोई कार्डियक डिसीज के या फिर कोई ब्रेन स्ट्रोक जैसी कोई समस्या के कोई साइन एंड सिम्टम दिखते हैं तो हमें अवेयर रहना चाहिए, हैवी वर्कआउट करने से बचना चाहिए, हमारे ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। एक डी डाइमर नाम का टेस्ट होता है क्लॉटिंग देखने के लिए, आप वो टेस्ट करा सकते हैं, इसके साथ लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, LFT करा सकते हैं, अपने प्लेटलेट का टेस्ट करा सकते हैं, CBC करा सकते हैं। इस तरह के कुछ टेस्ट करा कर भी आप थोड़ा अवेयर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी समस्या हो रही है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रहा, तो आप हैवी वर्कआउट करने से बचिए और अपना डायग्नोस कराइए, डॉक्टर से मिलिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। ये जब हम ये वीडियो बनाने की बात कर रहे थे तो एक ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि वीर जी बताइएगा कि मोदी जी को कौन सी वैक्सीन लगी है। तो हम आपको बता दें कि मोदी जी को कोविशील्ड नहीं लगी है, उनको कोवैक्सीन लगी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन थी, भारत बायोटेक ने बनाई थी, वो कोवैक्सीन थी। तो मोदी जी को लगी कोवैक्सीन। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कौन सी लगी है, क्योंकि 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड लगी है। तो आप अगर रेयर पर्सन है तो हो सकता है आपको कोवैक्सीन लगी हो। धन्यवाद।